नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली जो चीज है वो ये निकल के आ रही है कि अब डीआईएस का कहना ये है कि अब हमें एफआईएस के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एफआईएस के फ्लो की भी कुछ जरूरत नहीं है। मतलब हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, जो हमारा बुल रन चल रहा है मार्केट में, उसमें जो डीआईएस का पार्टिसिपेशन है उसमें काफी पावर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो एफआईएस का फ्लो है उससे ज्यादा हमारा डीआईएस का फ्लो देखने को मिल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये समीर अरोड़ा जी का कहना है कि उनका कहना यह है कि एफआईएस के मनी की अब उनको जरूरत नहीं है, डीआईएस को जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अब जो मंथली एसआईपी का जो फ्लो आ रहा है ना, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ एसआईपी का जो फ्लो है नॉट मोर देन 10,000 करोड़ के आसपास से ज्यादा का नहीं है। अब ये चीज क्या कहना चाहते हैं कि पहले 20,000 करोड़ का एसआईपी फ्लो चल रहा था, ठीक है ना। अब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसआईपी फ्लो नहीं है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ऑलरेडी एक बुल रन में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि अब हमें मार्केट में क्या सवाल है कुछ जिसको हमें ध्यान में लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि देखो, इन भाई साहब का जो आपको पता होगा, ठीक है, कि बीच में जो जॉर्ज सोरोस है, ठीक है, कि हिंडनबर्ग का जो कुछ भी मामला हुआ, कुछ ताकतें ऐसी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी है जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर एक वार करना चाहती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अगर आप ग्लोबली मार्केट देखें तो वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला अगर आप मार्केट देख रहे हो तो हमारा इंडिया है। दूसरी चीज, सस्टेनेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ग्लोबली जो क्रैश हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो सस्टेन हुआ है मार्केट, वो भी हमारा इंडियन मार्केट ही है। तो जो बाहरी जो ताकतें है हमारे इंडियन मार्केट को कैसे भी करके शॉर्ट करके भी कुछ ना कुछ करके पैसा कमाना चाहते हैं। बीच में देखो, जिन लोगों को पता है उनको बता दूं, और ये जॉर्ज सोरोस है वो काफी बड़े जाने माने ट्रेडर है और शॉर्ट सेलर है। ठीक है, क्या है? शॉर्ट सेलर है, मतलब मंदी करके ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, फिर वो वर्ल्ड वाइड किसी भी मार्केट में हो, ऐसा नहीं कि अपने अमेरिकन मार्केट में ही, वो इंडियन मार्केट में भी कुछ ऐसे इवेंट पकड़ते हैं, उसके हिसाब से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े इन्वेस्टर का नाम भी हिंडनबर्ग में इन्हीं का ही निकला था कि जॉर्ज सोरोस का भी इसमें है कुछ। ठीक है, उसके बाद मार्केट में काफी उथल पथल भी मची। हिंडनबर्ग ने 2 बार ट्राई किया अदानी के ऊपर, कि पहली बार जब अदानी के ऊपर वार किया था तब मार्केट क्रैश हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इवेंट था, ठीक है, जिससे मार्केट फिर से उभर गया और मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम कर दिया। दूसरी बार इन लोगों ने सोचा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर अगर वार किया जाएगा तभी मार्केट गिर सकता है। और वो क्या था? वो था सेबी की चेयरपर्सन। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर इन्होंने ये सोचा कि अगर मार्केट में एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है उनके ऊपर अगर कोई भी आरोप लगाया जाए और अगर कुछ भी पैनिक आ जाता है, ठीक है, तो इनका जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से दूसरी बार भी एक इवेंट आया जिसमें भी अगर आप देखेंगे हमारा इंडियन मार्केट जो है वो सक्सेस रहा फिर से रिकवर करने में। तो बेसिकली चल क्या रहा है, बाहरी ताकतें जो है वो कैसे भी करके हमारे इंडियन मार्केट को पूरे तरीके से, मतलब शॉर्ट करके भी कैसे भी तरीके, क्योंकि उनको हमारे वैल्यूएशन में दिक्कत आ रहा है। दूसरी चीज, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट जो गिर रहा है उसके सामने हमारा इंडियन मार्केट है वो अभी भी स्टेबल कर रहा है। ठीक है, मतलब काफी कम। मैंने एक रिपोर्ट आपको बताई थी कुछ टाइम पहले कि जहां 17% का करेक्शन आ चुका है वर्ल्ड मार्केट में बाहरी देशों में जब क्रैश आया, तब हमारे अभी तक निफ्टी में 3% की गिरावट देखने को मिली थी। ये पावर दिखाती है हमारी निफ्टी की। ठीक है, तो बाहरी ताकतें बार बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकालेगी जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आए जिससे मार्केट में कुछ ना कुछ पैनिक दिखे। आप इनको भी जानते होंगे,
जेफरीज के जो है, ठीक है, ये जो है ना क्रिस वुड भाई साहब, इनका भी काफी टाइम से अपडेट आ रहा है। ठीक है, एक बार इन्होंने बजट के वक्त अपडेट दिया था और वो सही भी साबित हुआ था, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया था कि बजट के ऊपर और टैक्स का अपडेट आने वाला है और वो नेगेटिव रहेगा मार्केट के ऊपर। उसके बाद चलो थोड़ा बहुत दिक्कत आया भी, पर फिर से मार्केट हमारा रिकवर कर गया। ठीक है, अदानी के ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट आया था जब फर्स्ट टाइम, उसके बाद भी मार्केट रिकवर कर गया था। तीसरी चीज, अभी भी अदानी के ऊपर और जो सेबी चेयरपर्सन के ऊपर भी अपडेट आया था, उसके बाद भी निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर आप एक चीज नोटिस करो कि बाहरी जो ताकत है, ठीक है, जो एफआईएस का फ्लो है, ठीक है, वो कैसे भी करके मार्केट को गिराने के ट्राई में है, लगातार सेलिंग कर रहा है, पर फिर भी हमारा जो मार्केट है वो डीआईएस की वजह से मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, दो ताकतें के ऊपर तो इन लोगों ने वार किया है। ठीक है, अदानी एक बहुत ही बड़ी और जानी मानी ताकत है इंडिया की। ठीक है, इनके ऊपर भी एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, यहां भी एक बार ट्राई कर दिया कि हो सकता है यहां कुछ पैनिक आए, नहीं आया। अब एक चीज ध्यान रखना, डीआईएस की पावर है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, इनकी कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे एफआईएस जो है इनके ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, तीसरी चीज यह है कि अभी देखो, बुल और बियर का जो कुछ भी मामला चल रहा है, ठीक है, बुल और बियर का जो कुछ भी मामला चल रहा है ना, उसमें सारा का सारा खेल है वो अब एक इंटरनल और ग्लोबली चल रहा है। बुल का जो कुछ भी मामला है वो हमारा इंटरनल है, और बियर्स का जो कुछ भी मामला चल रहा है वो आउटसाइड का है, ग्लोबली है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, अब बियर्स को अगर मार्केट को गिराना भी है, ठीक है, तो उनको एक ही बड़ा इवेंट है और वो है ये भाई साहब। ठीक है, इन भाई साहब का कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, देखो अभी मार्केट में कल ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि मार्केट में जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है उसका एक रीजन है क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 25 बीपीएस का जो कट आने वाला था, तो बातें ऐसी चल रही कि अब 50 बीपीएस की भी बातें चल रही कि वहां तक रेट कट हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, हमारे इंडिया के लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि हमारे तो क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे हैं, इतना कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, पर दूसरी साइड ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे, यूएस मार्केट के सारे मार्केट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। जापान का मार्केट भी ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पर अब क्या है, अब इन भाई साहब के ऊपर है, बियर्स की नजर जो है ना वो इनके ऊपर रहेगी। क्यों? क्योंकि अब यहां कुछ भी नेगेटिव आता है तो भाई साहब एक बार एक झटका देने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। पर यहां अगर कुछ भी अपडेट नेगेटिव नहीं आया तो क्या हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आप समझ लो कि मार्केट में जो बॉटम बनना था, ठीक है, वो बन चुका। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सारा का सारा जो खेल है वो इनका है। अब आप देखें, 5 महीने तो ऑलरेडी एक साल में चले गए हैं। ठीक है, अगस्त अभी चल रहा है, अब रहे दूसरे 5 से 6 मंथ, एक साल निकल जाएगा। अब इस साल में अगर बियर्स को रिटर्न लेना भी है, अच्छा खासा कमाना है, तो उनके पास 4 मंथ बचे हैं और 4 मंथ में ये कुछ इवेंट्स है, ठीक है, जो उनके पास है, जिसके ऊपर ही उनकी सबसे ज्यादा नजर है। तो अब सारा जो खेल है ना वो है यूएस मार्केट से। ठीक है, जेरोम पावेल का कोई भी स्पीच आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इंडियन मार्केट को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, बाकी देखो अभी बुल्स का जो कुछ भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, बियर्स कार्टेल है ना, वो कैसे भी करके अभी एफआई जो है वो टर्न आउट हुए हैं बायर्स की साइड। ठीक है, स्ट्रांगली मोमेंटम कब दिखेगा पता है? जब डीआईएस का जो कुछ भी आंकड़ा आ रहा था ना, मतलब समझ लो अभी तक जितना मोमेंटम आया, एग्जांपल के हिसाब से देता हूं कि सपोज 2500 करोड़ का इन लोगों ने मैक्सिमम बाइंग किया था, तो इनका मैक्सिमम बाइंग 2500 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, तब एफआई स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेगी। ये एक रिदम होता है मार्केट को पकड़ने का डाटा के हिसाब से। तो मैं आपको अगले वीडियो में भी समझा दूंगा कि एफआई की मोस्टली एक दिन की कौन सी बाइंग सबसे ज्यादा थी, उस बाइंग को अगर एफआईएस जो है
वो उसको निकालेंगे बाइंग में, तो समझ लो इंडियन मार्केट अब एफआईज के हाथों में स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उस वक्त देखो मार्केट में ना एक चीज ध्यान रखना, हमेशा रिटेलर से ज्यादा एफआईएस है ना वो मोमेंटम चेज करता है। ठीक है, और वो अपनी पोजीशन हमेशा रिटेलर से ऑपोजिट बनाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब एफआईएस को अभी मार्केट में ऊपर ले जाने के लिए बाइंग का मोमेंटम चेज करना है। उनका लास्ट डे का भी आंकड़ा जो है वो बाइंग साइड ही आया है। तो अब क्या है, अब डीआईएस को कैसे भी करके इतना माल तो उठाया है उन लोगों ने बॉटम पे, अब हो सकता है अपर साइड थोड़ा बहुत वो सेल भी करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सेल भी करते हैं, तो जहां से एफआईएस ने माल उठाया उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। मतलब जो फ्राइडे का जो भी सेशन था उसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर एफआईएस की जो बाइंग की वैल्यू थी वो डाउन आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कुछ लॉजिक होते हैं डाटा के पैरामीटर्स के हिसाब से। इसीलिए देखो मैं ना आपको टेलीग्राम पे डेली में आपको डाटा भी बता देता हूं कि कितनी मंदी की पोजीशन है, कितनी तेजी की पोजीशन है, कौन से लेवल पर कितनी कितनी पोजीशन बनी है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें मैं आपको मॉर्निंग में बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन से लेवल के ऊपर कितनी कितनी बाइंग सेलिंग पोजीशन बन रही है और कौन से लेवल के ऊपर से तेजी मंदी का मोमेंटम आएगी। काफी लोग जुड़े हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी टेलीग्राम से जुड़ना ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ना, वहीं से जुड़ना है। अगर आप किसी टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ोगे तो वो सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं हमारे नाम से, तो वहां अगर आप जुड़ोगे तो फंस जाओगे। हमारा ओरिजिनल चैनल अगर आप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वही एक ओरिजिनल है। वहां आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाल दोगे फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। थोड़ा धैर्य से काम लो। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान लेना। तो काफी कुछ चीजें है। अब इस इन सब चीजों में एक चीज आप नोटिस करो कि जितने भी हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर वार हुए हैं, सारे के सारे डीआईआईस और रिटेलर्स ने उठाया है। ठीक है, मार्केट को उठाते गए हैं। एफआईएस के पास अब रहे हैं 4 मंथ, और 4 मंथ में भी एक पावल साहब की स्पीच है, वो एक उनके पास बहुत भी बड़ा इवेंट है। बाकी मार्केट लेवल टू लेवल चलो। ठीक है, देखो मेरा काम है आपको अपडेट देना, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मत लेना। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो भी मैं आज के दिन ही मैं आपको नेगेटिव बता दूंगा कि भैया ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें चलती है। मेरा काम है ग्लोबली अगर कुछ भी मार्केट में आता है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो भी मेरा काम है कि आपको मैं बता दूं। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि बाहरी देशों में क्या चल रहा है हमारे इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो वो भी मैं अपडेट करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे को वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ भी अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली, एक चीज आपको याद रखना है कि अभी जो कुछ भी है वो बाहरी ताकतें का सामना डीआईआईस और रिटेल कर रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इनके पास बैकिंग ज्यादा है, इनके पास फ्लो ज्यादा है, तो उस हिसाब से चलना है। और कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है, लेवल टू लेवल चलना है। और अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी यहां तक आपने देख लिया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप भी बताना आपको मार्केट के ऊपर क्या लगता है। ठीक है, मार्केट का व्यू आपका क्या है वो भी आप बताना, और एनालिसिस कैसी लगती है वो भी आप बता सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।